नमस्कार साथियों, मैं डीके वर्मा मोटिवेशनल स्पीकर एम लाइव कोच ट्रेनर आपके अपने चैनल यू आर ऑलवेज विनर में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मेरे साथियों, जैसे जैसे आपकी डेली लाइफ में ज़रूरतें पूरी होने लगती हैं, आप अपनी इनकम से अपनी लाइफ में चेंज करना शुरू कर देते हैं। वही पैदल चलने वाला व्यक्ति समय अनुसार साइकिल से, और साइकिल से चलने वाला व्यक्ति समय अनुसार मोटरसाइकिल, और मोटरसाइकिल से 4 व्हीलर यानी कार से चलने लगता है, और कार को भी पीछे छोड़ते हुए एरोप्लेन में बिजनेस क्लास तक की ट्रैवल करने लगता है। और ऐसी चेंजिंग आपके लाइफ में सिर्फ और सिर्फ आपके कर्म का सही डायरेक्शन में कार्य करते हुए आपकी सोच से ही पॉसिबल होता है। दोस्तों, आज मैं उसी 4 व्हीलर कार की केस स्टडी आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, जिस कार को सपनों से हकीकत तक अपने पास रखने के लिए आपको अपने पास जुनून रखना पड़ता है। जिस कार का नाम मर्सिडीज बेंज है, जो कि एक लग्जरियस कार है। इस लग्जरी कार की कहानी 19वीं सेंचुरी के लास्ट से ही शुरू होती है, जिस समय लोग ट्रैवलिंग के लिए घोड़ा गाड़ी यूज किया करते थे। उन्हीं दिनों साइकिल का आविष्कार हो चुका था। उन दिनों 2 इंजीनियर स्ट्रीम से चलने वाली गाड़ी से ट्रैवलिंग कराने के बारे में सोच रहे थे, जिनमें एक का नाम डेमलर और दूसरे का नाम कार्ल बेंज था। दोनों इंजीनियर जर्मनी में रहा करते थे, पर दोनों एक दूसरे से कभी मिले नहीं थे। इस प्रकार वर्ल्ड के फर्स्ट गाड़ी बनाने वाले फर्स्ट पर्सन कार्ल बेंज हुए, जिनका जन्म 25 नवंबर 1844 में जर्मनी के कर्लशलुए में हुआ था। कार्ल बेंज के पिता रेल रोड का साथ इनके बचपन में ही छूट गया, जिस वजह से इनकी मां ने बहुत मशक्कत और कठिनाई से इनका पालन पोषण किया। कठिनाइयों के बावजूद भी कार्ल बेंज की मां ने उनकी पढ़ाई रुकने नहीं दिया। कार्ल बेंज ने अपनी इस हालत वाली स्थिति में भी अपना मन पढ़ाई में ही लगाते थे, और अपने पारिवारिक खर्चों को मेंटेन करने के लिए कार्ल बेंज वॉच रिपेयरिंग तक का भी काम करते थे, और अपने 19 साल की उम्र में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री 9 जुलाई 1864 को ली। इस डिग्री के बाद कार्ल बेंज कई कंपनियों में मैकेनिकल इंजीनियर और डिजाइनर के पोस्ट पर काम करना शुरू कर दिए, और लगातार 7 वर्षों तक जॉब करते हुए वे अपने आप को फिट नहीं पा रहे थे। फिर भी ड्राफ्टमैन के पोस्ट पर स्केल फैक्ट्री में, ब्रिज बिल्डिंग कंपनी में, और यहाँ तक कि आयरन कंस्ट्रक्शन कंपनी में भी जॉब किए। अब वे अपने निर्धारित गोल के लिए सपने देखा करते थे कि हॉर्सलेस कैरेज यानी बिना घोड़े की गाड़ी बनाने के लिए रिसर्च कर रहे थे, लेकिन अपने अंदर नॉलेज को और इंक्रीज करना चाहते थे। सो उन्होंने वैगन एंड पंप कंपनी, जो कि मैनहेम में थी, और उसमें वैल्यूएबल एक्सपीरियंस लेने लगे, और ईयर 1872 में अपने खुद के इंजन शॉप खोलने के लिए रेडी हो गए। इस इंजन शॉप को खोलने से पहले उन्होंने अपनी शादी वर्था रिंगर से कर ली, और उनकी पत्नी से मिले शेयरों को इसी साल ईयर 1872 में ही कार्ल बेंज ने अगस्ट रीटर के साथ बिजनेस के लिए हाथ मिलाया, और मैनहेम में ही सीट मेटल वर्किंग के लिए मशीनों के रूप में आयरन फाउंड्री मैकेनिकल वर्कशॉप की शुरुआत की। कार्ल बेंज ने आयरन फाउंड्री, जो कि मैकेनिकल वर्कशॉप थी, वहीं से इन्होंने स्पार्क प्लग, गियर, कार्बोरेटर, वाटर रेडिएटर और क्लच तक बना दिया। और 31 दिसंबर 1878 में कार्ल बेंज ने पेट्रोल से चलने वाले 2 स्ट्रोक इंजन का भी आविष्कार किया, और 1 महीने बाद 1879 में इसके लिए पेटेंट भी हासिल किया। कार्ल बेंज ने आयरन फाउंड्री, जो कि पूरे लॉस में चल रही थी, उसको अच्छे रूप से रनिंग करने के लिए उन्होंने बैंक से लोन लेने की कोशिश भी की है। बैंक ने लोन देने से मना करते हुए कहा कि आप अपनी कंपनी को ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में बना दें। कार्ल बेंज ने आयरन फाउंड्री को ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में कन्वर्ट कर दिया, जिसमें केवल बेंज के 5% ही शेयर रह गए थे। अब कंपनी ने बेंज के सुझाव को भी इग्नोर करना शुरू कर दिया, और इस तरह अंत में कार्ल बेंज ने अगस्त रीटर से 1883 में अलग हो गए। और ईयर 1883 में कार्ल बेंज ने मैक्स रोज और फ्रेडरिक विलियम के साथ मिलकर इंडस्ट्रियल मशीन बनाने के लिए बेंज एंड कंपनी की नींव रखी, और दिसंबर 1885 में कार्ल बेंज ने 2 सीटर की कार बनाई, जो गैस पावर से चलने वाली थी, जिसे एक साइकिल द्वारा खींचा गया था, जिसे मोटर वैगन का नाम दिया गया। यह मोटर वैगन देखने में बहुत अच्छी दिखती थी, लेकिन इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था। 29 जनवरी 1886 में DRP 37435 के पेटेंट कराया, जो कि ऑटोमोबाइल गैस इंजन था, जो कि सक्सेसफुल रहा। नेक्स्ट ईयर कार्ल बेंज ने मोटर वैगन को मॉडल 2 बनाया। बेंज ने व्हीकल बेचना शुरू कर दिया। ईयर 1888 में कार्ल बेंज की वाइफ बर्था अपने मां के घर इसी मोटर वैगन मॉडल 2 से घर पर गई, जिसकी दूरी 106 किलोमीटर थी। इस वजह से ट्रैवल कराई गई कि लोग मोटर वैगन के वैल्यू को समझें और ट्रैवल के लिए मोटर वैगन का यूज़ करें। और ईयर 1899 में कार्ल बेंज की कंपनी बेंज एंड कंपनी में 430 एम्प्लॉय और 572 यूनिट प्रोडक्ट बनाने की वजह से यह वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी बन गई। कार्ल बेंज अपने एक्सपेरिमेंट करना जारी रखे, और 1906 में कार्ल बेंज ने अपने पत्नी वर्था के साथ मिलकर अपनी
सन के लिए सी बेंज सन्स की नींव रखी, जिसके डायरेक्टर कार्ल बेंज और उनके सन शी थे। यहीं पर इनकी मुलाकात डेमलर मोटर्स से हुई। कार्ल बेंज ने अपने बेंज एंड सी कंपनी को अच्छे रूप से रन कराने के लिए डेमलर मोटरन ग्लेसचाफ्ट के साथ म्यूचुअल इंटरेस्ट समझौते पर ईयर 2000 तक के लिए साइन कर दिए। इसके बाद जर्मनी में 1923 में वर्ल्ड वार होने की वजह से इकोनॉमी गिरती चले गई, व्हीकल का प्रोडक्शन कम होता चला गया, लेकिन म्यूचुअल समझौते से आर्थिक संकट लड़ने में हेल्प मिली और डेमलर मोटरन के ग्लेसचाफ्ट की मृत्यु इन्हीं दिनों हो गई। अब आगे बढ़ते हुए दोनों कंपनियों जिसमें डेमलर मोटरन और बेंज एंड सीयू ने ईयर 1927 में डीजल ट्रकों की लाइन शुरू कर दी और कार्ल बेंज ने अपनी नई कंपनी बेंज एंड सीयू में मृत्यु तक काम किया और 4 अप्रैल 1929 को कार्ल बेंज मिसाल देकर दुनिया से अलविदा कह गए। कार्ल बेंज के चले जाने के बाद इनकी कंपनी को इनकी फैमिली बर्था और इनके पुत्र शी बेंज ने कंपनी को आगे बढ़ाते हुए मर्सिडीज बेंज W15 की लॉन्च की। इस कार ने ऐसा धमाल मचाया कि ऐसे ही 7000 गाड़ियां बेची दी। सेकेंड वर्ल्ड वार में ही हिटलर की कार से लेकर जर्मन सैनिकों के हथियार, एयरक्राफ्ट के इंजन और सबमरीन इसी कंपनी ने तैयार किए और 1946 में बेंज एंड सी ने 170V मॉडल लाया, जिसमें 4 सिलेंडर वाला 260D इंजन था। यह कार बहुत ही कम समय में टॉप में शुमार हो गई। नई कंपनी के लिस्ट में एमिल जेलिनेक, जो कि ऑस्ट्रेलियन डायरेक्टर थे, जो रेसिंग के काफ़ी शौकीन थे। जेलिनेक ने बेंज एंड सी कंपनी को रेसिंग की दुनिया में आगे रखने के साथ साथ हाई स्पीड कार बनाने के भी सुझाव दिए और वे एक ऐसी कार बनाना चाहते थे जो स्पीड के मामले में सबसे तेज के साथ साथ खूबसूरत भी हो। उन्होंने बेंज एंड सी कंपनी को गाड़ी से इंजन आगे की तरफ लगाने का सुझाव दिया। इससे पहले गाड़ियों में इंजन पीछे की तरफ लगे होते थे। मर्सिडीज ने इस चीज़ को बदला और लिमिटेड कोर्स की गाड़ियां भी बनाने शुरू कर दिए। जेलिनेक ने 36 कारें खुद के लिए बनाई, जो उसके अनुसार डिमांड पर बनाई गई थी, जिसमें बेंज एंड सी कंपनी को भी कोई लॉस नहीं था। बेंज एंड सी कंपनी ने इसके बाद इस टाइप के कोर्स पर काम करना शुरू कर दिए और वर्ल्ड की फर्स्ट 36 हॉर्स पावर की एक कार बनाई, जो कि बहुत अधिक फेमस हुई। इसके बाद मर्सिडीज बेंज का नाम रेसिंग कार में भी शामिल हो गया और एक आज का दिन है कि लोग अभी भी इस कार को अपने ड्रीम में अपने पास एक बार रखने का ख्वाब सजाते हैं और इस कार के दीवाने हैं और समय के साथ मर्सिडीज बेंज में ज़्यादा मॉडर्न भी बन चुकी है। आज भी नाम पहले जैसा बड़ा ही है। मेरे दोस्तों, इस मर्सिडीज बेंज की रियल स्टोरी आपके सामने प्रेजेंट करने का मेन मोटिव यही है कि आज जिस लग्जरी कार को लेने के लिए सभी लोग सपने देखते हैं, उस लग्जरी कार की शुरुआत भी ऐसे हुई। इस मर्सिडीज बेंज की कल्पना भी नहीं की गई होगी, लेकिन अपने उतार चढ़ाव के बिजनेस में कंपनी के सामने एक ऐसा टाइम आया कि उसका नाम तक नहीं रह पाएगा, लेकिन फ्यूचर गोल क्लियर था कि बेहतर से बेहतर ही देना है और यहाँ तक कि लोगों के अनुसार, उसकी डिमांड के अनुसार भी कोर्स चले, जो कि सक्सेसफुल रही और अपने लॉन्ग विजन के चलते एक बहुत बड़ी ब्रांड बन चुकी है। मेरे साथियों, आज इस एक पल की ज़िंदगी में जहां आज और अभी का कुछ फिक्स नहीं है कि कब क्या होगा, उन सिचुएशन में आप लॉन्ग विजन से अपने लाइफ में बढ़ने के लिए, चलने के लिए तैयार है, तो उसका बेनिफिट आपके आने वाले जनरेशन को जरूर मिलेगा।